जी, इंडिया और पाकिस्तान का मैच हम हार चुके थे। लास्ट टाइम पाकिस्तान ने मैच वो हार दिया था और उसके बाद हम बड़े सैड थे और हम वीडियोज़ नहीं कर रहे थे। लेकिन एक मज़े की चीज़ देखने को मिली है कि साहिबजादा फरहान जैसे ही वापस आए और उन्होंने एक आके अपनी एक फ़ोटो अपलोड की है, उसके ऊपर लिखा है बैक टू होम। आगे उन्होंने लिखा हुआ था चार सद्दा और नीचे जो कमेंट्स थे वो देखने लायक थे कि सिर्फ़ एक ही कमेंट बार-बार ऑडियंस कर रही है या जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं वो यही कर रहे हैं कि फादर ऑफ बुमराह। अब साहिबजादा फरहान कहाँ से आए, कैसे आए, उनकी जो जर्नी है वो कहाँ से स्टार्ट हुई मैं आप लोगों को बताता हूँ। साहिबजादा फरहान की जो एज है वो अब तक 29 ईयर्स है, ठीक है? और उन्होंने अपना सारा करियर जो है वो डोमेस्टिक में ही गुजार दिया। उन्होंने ये स्टार्ट किया था 2016 में उन्होंने क्रिकेट खेलना शुरू की थी। अब हमारी पीसीबी की जहाँ तक मेंटालिटी की बात की जाए, तो साहिबजादा फरहान को कैसे ये चांस मिला कि उन्होंने आगे एशिया कप के अंदर ये परफॉर्मेंस दी और हमें एक ऐसा हीरा मिला जो आके बुमराह के अगेंस्ट ऐसा खेलता है जैसे आज तक पूरी वर्ल्ड में कोई उसके अगेंस्ट खेल ही नहीं सका। जैसे साहिबजादा फरहान ने उसको इतना आराम से खेला है कि 3 छक्के लगा दिए हैं। कोई ऐसा बैट्समैन दुनिया में है ही नहीं जिसने बुमराह को 3 छक्के लगाए हों और वो है जी साहिबजादा फरहान। अब अगर बात की जाए साहिबजादा फरहान की तो ये बहुत सारे डोमेस्टिक लीग्स में हमें देखने में नज़र आते थे। सिंध की तरफ से ये खेले, इनका जो रीजन था वो पेशावर था। और उसके बाद नॉर्दर्न सुई गैस के जो मैचेस होते थे या फैसल बैंक के जो मैचेस होते थे उसके अंदर साहिबजादा फरहान हमें देखने को तो मिलते थे, लेकिन समहाउ ये हमें मेन स्ट्रीम में नहीं नजर आए। इतनी देर ये कहाँ थे, कैसे आगे आए, क्यों नहीं आगे आए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। लेकिन अगर अभी रिसेंट डेज की हम बात करें कि साहिबजादा फरहान को हमने पीएसएल से पिक किया है, ठीक है? इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से वो खेलते हैं। उस बंदे ने सेंचुरी की जिसकी वजह से हमें सरदार फरहान को मजबूरी बन गई कि हमने इस बंदे को साथ कैरी करना है। हमारी पीएसएल के बाद फौरन जो सीरीज हुई बांग्लादेश के अगेंस्ट इधर पाकिस्तान के अंदर, उस बंदे ने उधर अच्छा परफॉर्म किया और हमें अब लगा कि इसको हमें साथ लेके जाना चाहिए। लेकिन होता कुछ यूं है कि हम बांग्लादेश के अंदर जब सीरीज हमारी होती है, हम इसके बाद जाते हैं। जैसे हमारी होम सीरीज थी अगेंस्ट बांग्लादेश, उसके बाद जो नेक्स्ट सीरीज थी वो बांग्लादेश के पास हमने जाके खेलनी थी। हमने उधर साहिबजादा फरहान को नहीं खिलाया। वो क्यों नहीं खिलाया उसका आज तक किसी को पता ही नहीं है कि हमने साहिबजादा फरहान को क्यों नहीं उधर खिलाया है। अच्छा, उसके बाद जैसे ही सीरीज आती है वेस्ट इंडीज की, फखर जमान अनफिट होते हैं और मजबूरी बन जाती है, हमारे पास कोई और ओपनर ही नहीं है। हम साइम के साथ साहिबजादा फरहान को ओपन करवाने में मजबूर होते हैं बिकॉज हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं होता। साहिबजादा फरहान उधर आके करते हैं परफॉर्म, वो 250 उधर कर लेते हैं। यस, 250 और 150 वो उधर भी कर लेते हैं। अब उसके बाद जो ट्राई नेशन सीरीज थी, फखर जमान वापस आ जाते हैं, लेकिन फिर भी हम इसी कम्बिनेशन को कैरी करते हैं कि साहिबजादा फरहान और साइम अयूब ही हमारे ओपन पेयर होंगे, ये ही ओपन किया करेंगे। अब बात ये है कि जब एक बंदे ने पीएसएल के अंदर परफॉर्म कर दिया, सेंचुरीज कर दी, हमने उसे बांग्लादेश सीरीज के अंदर क्यों नहीं खिलाया जबकि हमें पता था वो बंदा एक अच्छी फॉर्म में है, हमें उसको खिलाना चाहिए। अब लकीली लकीली आके उस बंदे ने परफॉर्म कर दिया अगेंस्ट इंडिया, तो अब सब हम कह रहे हैं कि साहिबजादा फरहान से बड़ा कोई प्लेयर ही नहीं है। साहिबजादा फरहान वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है और इसमें कोई शक भी नहीं है, क्योंकि अब हमें ये सुनना ही नहीं है कि उनके क्या स्टैट्स हैं, वो बंदा कहाँ से आया है, उसने कैसे खेला है। हमें ये पता है कि उस बंदे ने अपने करियर के अंदर 5 50s करके रखी हैं और 2 50s हर बच्चे को याद है आज के, वो जो उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट किया है इस एशिया कप के अंदर। सो अभी कोई क्वेश्चन नहीं बचता है साहिबजादा फरहान कहाँ से आया है कहाँ से नहीं है। हमें बस एक चीज पता है और वो है फादर ऑफ बुमराह। इसके ऊपर कोई बात नहीं है। एक टाइटल मिल चुका है साहिबजादा फरहान को और वो ये है कि ये जी फादर ऑफ बुमराह है। और अगेंस्ट बुमराह साहिबजादा फरहान ने जो भी ओपनिंग की है, और बुमराह की अगर बात की जाए तो उनके करियर का सबसे महंगा स्पेल इसी एशिया कप के अंदर हुआ है और वो भी अगेंस्ट साहिबजादा फरहान था। हमारे 17 का स्क्वाड गया था एशिया कप के अंदर। अगर उन 17 को साइड पे कर दिया जाए और एक प्लेइंग 11 थी जो हमारी खेल रही थी, तो उसमें यही नजर आता है कि सिर्फ हमारी जो बैटिंग है वो एक बंदा हमारी तरफ से कर रहा था, वो था साहिबजादा फरहान। और बाकी जो 2 3 बॉलर्स थे वो बॉलिंग कर रहे थे। आज अंदर की जो टीम है वो पता नहीं कहाँ है, उसका कोई पता ही नहीं था। कोई एशिया कप के अंदर एक मैच ऐसा नहीं है कि हमारे मिडल ऑर्डर ने आके संभाला हो, हमारे बैटर्स ऐसे हों जिन्होंने परफॉर्म किया हो, ऐसा कोई भी नहीं है। साहिबजादा फरहान फादर ऑफ बुमराह, बस बात यहाँ पर खत्म होती है। और ट्रॉफी वो लेके नहीं गए, क्यों नहीं लेके गए, ये बहुत सारी क्वेश्चन अभी भी बाकी हैं। इसके ऊपर हमारे पीसीबी के जो है चेयरमैन मोहसन नकवी, उनको बुला लिया गया दुबई के अंदर और उन्होंने क्या आंसर किया है वो हमने अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दी अपने चैनल के अंदर। लेकिन एट द एंड बात यहाँ पर खत्म होती है। मैच कोई भी जीते कोई भी हारे, साहिबजादा जो फरहान है अब यही हमारे ओपनर हमें नजर आएंगे कोई 5 6 साल। और ज्यादा ना भी दूर जाएं तो 2028 का जो ओलंपिक्स है उसके अंदर हम डेफिनेटली साहिबजादा फरहान को ओपन करता हुआ देखना चाहते हैं। और बस एट द एंड ये
के फादर ऑफ बुमराह, इसके ऊपर मैं कुछ नहीं कहूँगा। और बेस्ट ऑफ लक के साहिबजादा फरहान हमें आगे देखेंगे हम इनको खेलता हुआ पाकिस्तान टीम के अंदर, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर हो भी की तो हम इन्हीं के साथ ही जाएंगे, बिकॉज उनका स्टांस है नहीं है, वो कैसा खेलते हैं, उनकी शॉट सिलेक्शन कैसी है, जो भी है, अब ये क्वेश्चन ही नहीं बचता है। अब हमें साहिबजादा फरहान ही चाहिए, और यही हमारी ओपन टीम के जो है ना, ये जो जितने हमारे पास ओपन बहुत ज्यादा है, साइम अयूब हैं, फखर जमान है, साहिबजादा फरहान है, बाबर भी हुआ करते थे, रिजवान भी हुआ करता था। अब कोई क्वेश्चन नहीं है, अब सिर्फ यही है कि फखर जमान और साहिबजादा फरहान T20 वर्ल्ड कप के अंदर भी हम इनको ही देखेंगे। सो उम्मीद करते हैं आपको वीडियोस हमारी पसंद आ रही होंगी, और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप कमेंट सेक्शन के अंदर हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन आप रिगार्डिंग स्पोर्ट्स कुछ भी हो आप पूछ सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।